प्रणाम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आपके दिन मंगलमय व्यतीत हो रहे होंगे। हम कामना भी करते हैं कि आने वाले सभी दिन बेहद ही शुभ और तरक्की से भरे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहद ही रोचक और हैरान कर देने वाली कथा के साथ आए हैं। हमें यकीन है कि इस सफर को आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। आपने, हमने और सबने श्री हनुमान जी के बारे में यही सुना है कि उनसे बड़ा राम भक्त ना हुआ ना होगा। हम भगवान हनुमान को वानर देवता, भगवान शिव के अवतार, भगवान राम के एक आदर्श भक्त और एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली देवता के रूप में जानते हैं। भगवान राम और हनुमान जी का रिश्ता तो जग जाहिर है। उनके पवित्र बंधन के बारे में स्वयं भगवान हनुमान के शब्दों में जाने तो, देह बुद्ध्या तू दासो आम, जीवन बुद्ध्या तम वांछा है, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहमीति में निश्चिता मति। इसमें भगवान हनुमान कहते हैं, भौतिक अस्तित्व के दृष्टिकोण से मैं आपका दास हूँ, व्यक्तिगत अस्तित्व के दृष्टिकोण से मैं स्वयं आपका एक अंश हूँ, आध्यात्मिक अस्तित्व के दृष्टिकोण से मैं आप हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जवाब दिया था हनुमान जी ने जब एक बार भगवान राम ने उनसे पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो सोचिए कितना हैरान कर देने वाला होगा वो मौका जब एक परम भक्त और उसके भगवान के बीच जंग हुई होगी। वास्तव में यह मानना हमारे लिए भी बहुत कठिन था कि भगवान राम और भगवान हनुमान के बीच एक बार युद्ध हुआ था और उसमें ये दोनों आमने सामने थे। तो जानते हैं इस युद्ध की वजह, जो हिंदू सनातन धर्म में आज तक एक आश्चर्य बना हुआ है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि एक बार अयोध्या के राज दरबार में महान संतों की एक सभा आयोजित हुई थी। सभी महान ऋषियों ने भाग लिया, जिसमें नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि शामिल थे। वे इस बात पर चर्चा करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे कि क्या भगवान राम अपने नाम से बड़े हैं या उनका नाम अधिक शक्तिशाली है। हनुमान जी भी दरबार में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं करी। चर्चा के दौरान वो चुप रहे। दोस्तों, ज्यादातर संतों ने व्यक्त किया कि भगवान राम उनके नाम से बड़े हैं और अधिक मजबूत हैं। हालांकि नारद ऋषि अन्य ऋषियों से असहमत थे और वो इस बात पर जोर देते थे कि राम का नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो इस बात को साबित भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब सभा समाप्त हुई और ऋषि तितर बितर हो रहे थे, तब नारद हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा कि वे सभी ऋषियों का सम्मान करें, लेकिन विश्वामित्र को छोड़ दें, क्योंकि वो एक राजा हैं। क्योंकि भगवान हनुमान ऋषि नारद का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने उनके निर्देशों का आसानी से पालन किया और विश्वामित्र को अपना सम्मान नहीं दिया। उन्होंने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का अभिनंदन किया। पहले तो ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब नारद ने विश्वामित्र को बताया कि हनुमान ने जानबूझकर उन्हें अपमानित किया है और उन्हें टाल दिया है, तो उनके क्रोध का पारा बढ़ गया। वह हनुमान पर इतना क्रोधित हुए कि वह भगवान राम के पास गए और उन्हें हनुमान को अपमानजनक व्यवहार के लिए मारने का आदेश दिया। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, इसलिए उन्होंने बहस नहीं करी और हनुमान को मारने के उनके आदेश को पूरा करने के लिए तुरंत सहमत हो गए। बस फिर क्या था, भगवान राम हनुमान को मारने के लिए निकल पड़े। जब हनुमान जी ने भगवान राम के इन इरादों को भांपा, तो वे बहुत उदास हो गए और असमंजस में पड़ गए कि उनके प्रिय भगवान राम उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। भगवान हनुमान की उदासी को देखकर नारद उनके पास आए और उनसे कहा कि आप चिंता ना करें। उन्होंने हनुमान से कहा कि वे शांत रहें और भगवान राम का नाम जपते रहें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब भगवान राम आए और हनुमान से सामना किया। तब भगवान हनुमान सच्ची भक्ति के साथ राम का नाम जप रहे थे। भगवान राम ने हनुमान पर एक के बाद एक तीर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका कोई भी तीर हनुमान जी को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सका। भगवान राम के सभी हथियार हनुमान जी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रहे। अंत में भगवान राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर वह भी हनुमान जी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में विफल रहा। इस पर भगवान राम चौंक गए और विचार करने लगे कि उनके सभी हथियार हनुमान को नुकसान पहुंचाने में विफल क्यों हो रहे हैं। नारद मुनि ये सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने विश्वामित्र से संपर्क किया और स्वीकार किया
कि उन्होंने हनुमान जी को उकसाया था। तब भगवान राम को नारद की चाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने हनुमान जी के खिलाफ अपनी लड़ाई रोक दी। इस पर नारद ने कहा कि उन्होंने भगवान राम और भगवान हनुमान के बीच युद्ध की योजना सिर्फ यह साबित करने के लिए बनाई थी कि भगवान राम का नाम स्वयं राम से अधिक मजबूत है, क्योंकि भगवान हनुमान भगवान राम का नाम जप रहे थे। भगवान राम के हथियार उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में विफल हो रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान राम और भगवान हनुमान के बीच युद्ध की कहानी हमें सर्वोच्च शक्तिमान भगवान राम के नाम पर विश्वास करने और उसका जाप करने के महत्व को बतलाती है। दोस्तों, एक और भी छोटी सी कहानी है ऐसे ही एक श्री राम और हनुमान जी के महायुद्ध की। अपने गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को प्रजापति ब्रह्मा जी की पीढ़ी में हुए और उस काल के सम्राट राजा ययाति को मारना था। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा के लिए वचन दे दिया। यह तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और महाचतुर थे। ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने की बजाय भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए गए वचन को देखकर विस्मित रह गए, और हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने की आज्ञा दी और ययाति को जीवन दान दिया। इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हो गई। मित्रों, कलयुग के इस युग में हम छोटी छोटी बातों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें भगवान का नाम लेना भी मुश्किल से याद रहता है। भगवान राम हमारे उद्धार करता है और इसलिए हमेशा राम नाम का जाप याद रखना चाहिए। हमारी प्यारी सी डिवाइन पीडिया फैमिली, ये था आज का रोचक और अविश्वसनीय सफ़र। आशा करते हैं कि हम आपको हमेशा की तरह इस वीडियो में बांध कर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।